हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है पेमदास वर्सेस बदमाश। तो गाइस आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बताने जा रहे हैं और क्या समझाने वाले हैं। तो गाइस आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पेमदास वर्सेस बदमाश। यानी कि गाइस आप लोगों को बदमाश रूल पता होगा, यानी आपने बदमाश रूल तो पढ़ा है, बट ये पेमदास ये क्या होता है ये शायद मेरे ख्याल से आपने पेमदास पहली बार नाम ही सुना होगा। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इसको जब पहली बार किताब में पढ़ा था तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा था कि ये पेमदास क्या है। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं सबको, अपने जितने यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं उनको भी बताऊं। तो गाइज इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई है कि आप भी जान सकें पेमदास क्या है। ओके गाइज, तो आइए हम जानते हैं पेमदास क्या है। तो गाइज पेमदास एक प्रकार का नियम है, जैसे बदमाश नियम होता है उसी प्रकार से पेमदास नियम भी होता है। पर आप लोगों को पहले नहीं पता था पेमदास क्या है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पेमदास क्या है। ओके, तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम इस तरह के जितने भी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइज आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग ले लिया है। जैसे नंबर 1 है हमारा बदमाश और नंबर 2 है पेमदास। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे बदमाश किसे कहते हैं और फिर नंबर 2 पे देखेंगे पेमदास किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं बदमाश क्या है और या किस प्रकार से इसका नियम लागू होता है और इसका नियम किस प्रकार से होता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप, दिया गया है बदमाश। अब यहाँ पे देखिए बदमाश क्या होता है। बदमाश को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो गाइस हमने यहाँ पर बदमाश लिख लिया है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब हमारा होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओके, अब गाइस ब्रैकेट तो होता है बी का मतलब, ठीक है। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रैकेट गाइस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा रेखा कोष्ठक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद छोटा कोष्ठक होता है, फिर यहाँ पर मंझला कोष्ठक होता है ये, और फिर ये बड़ा कोष्ठक होता है। ओके, यानी कि हमारे कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है ओ। अब ओ का मतलब हमारा क्या होता है? तो गाइस आपको बहुत सारे यूट्यूबर ने ओ का मतलब सिर्फ एक ही बताया है, तो गाइज मैं आज आप लोगों को ओ का मतलब 2 बताऊंगा। क्या? 2 बताऊंगा, क्योंकि ओ का मतलब 2 होता है और बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको एक ही बताया है, ठीक है। तो आइए मैं 2 आपको क्या बताऊंगा ओ का मतलब। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होता है ओ का मतलब ऑफ। क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। अब ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस? तो ऑफ का मतलब होता है का गुणा। क्या होता है? का गुणा। क्या होता है गाइस? का गुणा, यानी ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का गुणा, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 है। ओके, ये हमारा नंबर 1 है। अब नंबर 2 क्या होता है? ओ का मतलब नंबर 2 होता है ओपन। क्या होता है? ओपन। ओपन होता है, ठीक है। अब ओपन का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट को खोलना। क्या होता है? ब्रैकेट को खोलना, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो कोष्ठक को खोलना। ओके, कोष्ठक को खोलना, यानी कि आप यहाँ पर आपको पता हो चुका है ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी का गुणा, और नंबर 2 पे होता है ओपन, यानी कोष्ठक को खोलना। यानी कि आपको जैसे क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें किसी में दिया रहता है 40 का 50% कितना होगा, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, का मतलब गुणा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में होता है। और ओपन मतलब ये होता है कि जैसे सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तुमको, तो बदमाश के रूल से अगर तुमको करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट
को हल करना है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है यानी कोष्टक को खोलना है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब ब्रैकेट को खोलने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है डी। अब डी से आपका गाइस क्या हो जाता है, डी से आपका हो जाएगा डिवीजन। क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ओके, डिवीजन हो जाएगा। अब इसका मतलब गाइस क्या होता है, भाग देना। ओके, भाग करना, भाग करना। ओके, और इसका जो सिंबल होता है गाइस ये कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब आइए हम जान लेते हैं एम से क्या होता है। तो एम से होता है गाइस आपका मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा करना। ओके, क्या होता है, गुणा करना, गुणा करना होता है। और इसका जो निशान होता है वो इस प्रकार से होता है, गुणा करने का निशान इस प्रकार से होता है। ओके, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पे दिया गया है ए। ए से आपका क्या होता है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन होता है। एडिशन मतलब होता है जोड़, जोड़ करना। क्या होता है, जोड़ करना। ओके, तो ये चीज़ आपको पता हो चुकी है। और जोड़ का निशान आप सभी को पता ही होगा कि ऐसे होता है, जोड़ का निशान ये हो ऐसे। ठीक है, तो ये हो चुका है जोड़। अब एस से क्या होता है आपका, एस से होता है सब्सट्रैक्ट। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, घटाना करना। और इसका निशान जो होता है गाइज वो इस प्रकार से होता है। अब गाइज इसको आप रेखा कोष्टक मत समझ जाइएगा, क्योंकि रेखा कोष्टक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है। तो यहाँ पर भी एक रेखा लगी होती है जिसको हम रेखा कोष्टक कहते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे माइनस का निशान लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं घटाना। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप जान गए हैं कि बॉड मास किसे कहते हैं या किस प्रकार से होता है। देखिए, बॉड मास रूल नंबर 1 पर है, तो नंबर 1 पे हमने यहाँ पर लिख लिया है, आपको समझा दिया बॉड मास रूल किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे है, बी से होता है ब्रैकेट के अंदर के जो संख्या दी गई होती है उसको हल करना होता है। उसके बाद ओ से हो जाएगा ऑफ यानी का गुणा या फिर कोष्टक को खोलना। ओके, ये चीज़ हो गई। अब डी से डिवीज़न भाग करना हो गया, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, और फिर एडिशन यानी जोड़ करना, फिर घटाना। यानी कि आपको अगर कोई संख्या दी जाती है सबसे पहले ब्रैकेट खोलना, फिर ओपन करना, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस प्रकार से आपको हल करना है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि बॉड मास रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको देखो क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ कि जैसे ये है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे 2 प्लस, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगता है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का 2, फिर मंझला कोष्टक, फिर यहाँ पे 2 माइनस का 4, फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक में लगेगा 3 माइनस का 2, फिर ये कोष्टक बंद, और ये मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे देखो बड़ा, छोटा और मंझला तीनों कोष्टक दिए गए हैं। अब यहाँ पर भाग, गुणा, जोड़, घटाना ये सब निशान दिए गए। देखो जोड़ दिया गया है, गुणा दिया गया है, और घटाना गुणा भाग का नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, इसी में जोड़ सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि पेमदास किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है पेमदास, तो पेमदास को भी जान लेते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। ओके, तो आइए पेमदास को हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए पेमदास जो होता है वो किस प्रकार से। तो गाइज अब आपका नंबर 2 पे आता है पेमदास। क्या आता है, पेमदास। अब गाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं पेमदास। ओके, यहाँ पर दिया गया है पेमदास। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है पेमदास। तो आइए अब हम देखते हैं पेमदास किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर पेमदास। ओके, ये हो चुका है आपका पेमदास। ओके, अब यहाँ पे आपको देखिए
पी का मतलब क्या होता है, अब हमारे में तो था बॉडमास रूल, तो बॉडमास हमें पता है ब्रैकेट, फिर ऑफ करना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये इतना चीज़ पता है। अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है PEMDAS, ये मतलब पेमदास, मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। ओके, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि पेमदास किसे कहते हैं। अब गाइस पेमदास किसे कहते हैं, देखो पी से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर पी से आपका क्या होगा, ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक, कोष्ठक कहते हैं। ब्रैकेट को हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। और कोष्ठक मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। नंबर 1 कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और फिर ये बड़ा कोष्ठक। ओके, ये चीज़ हमने बताया था आपको। अब ई से क्या होता है, ई से क्या होता है, तो ई से आपका होता है घातांक, क्या होता है, सॉरी घातांक होता है, घातांक होता है आपका, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया गया है m, ये देखिए m दिया गया है, तो m से क्या होता है, m से वही होता है जो हमारे बॉड मास में होता है, m से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, और गुणा करने का निशान आपको पता है ये होता है। ओके, फिर डी से क्या होता है, डिवाइड करना, डिवाइड मतलब डिवाइड करना, ठीक है, या डिवीजन भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है भाग करना। ओके, और इसका निशान पता ही होगा आपको, ऐसे होता है, ठीक है। इस जहाँ पर ये तुमको दिख जाए निशान, समझ लेना उसको भाग देना है, ठीक है। अब ए से आपको क्या करना है, ए से आपको ऐड करना है, कोई एडिशन होता है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है जोड़, जोड़ करना। ओके, और जोड़ का निशान तो आप सभी को पता होगा कि ये होता है, क्योंकि गाइस हम बचपन से ही जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते चले आते हैं। जब हम एक ही क्लास में पहुंचते हैं तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग बताने लग जाते हैं टीचर हमको, ठीक है। तो इसका तो आपको पता ही होगा कि प्लस मतलब जोड़ होता है। अब यहाँ पे होता है एस मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, घटाना, क्या हो जाएगा, घटाना करना, और इसका निशान होता है ये। अब गाइज यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बॉड मास रूल का एक एग्जाम्पल दिया था, अब यहाँ पे मैं आपको पेमदास का एग्जाम्पल दूंगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घातांक, तो ये घातांक तो हमारे बॉड मास रूल में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है घातांक, तो आप लोग सोच रहे होंगे घातांक दिया है तो इसका क्वेश्चन किस प्रकार से होता होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है गाइस वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे मैंने ले लिया 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बड़ा ब्रैकेट 4 माइनस 2, फिर मंझला कोष्ठक 2 प्लस का 4, फिर छोटा कोष्ठक 3 प्लस का 2 और ब्रैकेट बंद, फिर मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। ओके, अब गाइस यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे दिया गया है 2 का स्क्वायर, यानी कि गाइस जब ये जो 2 का स्क्वायर लगा हुआ है यही होता है हमारा घातांक, क्या होता है, यही हमारा घातांक होता है। ये जो होता है ये आपका घातांक ही होता है। ओके, इसको हम हिंदी में घातांक कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने जान लिया पेमदास, यानी हमारे में ब्रैकेट किससे होता था, बी से होता था, और यहाँ पे ब्रैकेट पी से होता है, और उसके बाद हमारे में ओ मिलता था यानी बॉड मास, ओ मिलता था, यहाँ पर ई मिलता है घातांक, उसके बाद फिर ये यहाँ से ये हमारा एम से पूरा वही है, ठीक है, जो हमारे में होता था।
और यहाँ पे देखिए हमारे में जो डी है वो सबसे पहले होता था, एम बाद में होता था, यानी कि डिवाइड पहले होता था, मल्टीप्लाई बाद में होता था। इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई पहले होता है, डिवाइड बाद में होता है। ओके, तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो बॉडमास रूल का यूज किया है लेकिन पेमदास का यूज तो कभी किया ही नहीं। तो मैं गाइस आप लोगों को बता देता हूँ कि बॉडमास रूल हमारे इंडिया का है। ये सीक्रेट बात है, किसी को बताना मत, ठीक है। यानी कि पेमदास जो है वो अमेरिका का है। जो पेमदास रूल है वो यूएसए का है। कहाँ है? यूएसए का है। ये पेमदास जो नियम है ये यूएसए का है। ओके, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पेमदास अमेरिका में यूज होता है, ठीक है। और जो बॉडमास रूल है वो हमारे इंडिया में यूज होता है। तो आपको पता चल गई होगी। तो गैस इसीलिए आपने अभी तक कभी भी पेमदास नियम नहीं सुना था, क्योंकि ये इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, और आप भी अपने फ्रेंड्स को इसी तरीके से जब आप बताओगे तो वो भी बिलीव नहीं करेगा कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज है। ओके, तो आप भी इसको अपने दोस्तों को बताएं और ख़ुद भी सीखें। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह के लेटेस्ट जानकारी अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जितने भी इस तरह के लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक मिल जाए। ओके, देख सकते हैं ये बॉडमास रूल है, ये हमारा इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में ये पाया जाता है बॉडमास रूल। ओके, तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।